हम लोग एनसीईआरटी बुक का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं +2 का तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन। इसके 3.3 में गैमेटोजेनेसिस है। इसके बारे में हम लोग इसके पहले जो है वो स्पर्म का कैसे प्रोडक्शन होता है उसको पढ़े हैं। इस गैमेटोजेनेसिस में प्रोडक्शन ऑफ गैमीट होता है। गैमीट क्या क्या है? स्पर्म और ओवा। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो है वो मेल में होता है और प्रोडक्शन ऑफ ओवा फीमेल में होता है। तो मेल का जो प्रोडक्शन होता है उसके गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। उससे स्पर्म बना, तो स्पर्म जो है वो कैसा होता है अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पर्म जिसको क्या हिंदी में शुक्राणु बोला जाता है, ये क्या है? इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। मतलब ये क्या है कि माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाला ये स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत सूक्ष्म होता है। उसका इस तरह का स्ट्रक्चर है। कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, उसका जो बनावट है उसमें ये स्ट्रक्चर है, कुछ कुछ ये अंग है। क्या क्या है? पहला है हेड। इसको ऐसे अगर हम देखें तो 3 पार्ट दिखता है, एक ये, एक ये, एक ये अगर और गहन अध्ययन से करेंगे तो ये एक अलग पार्ट दिखता है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और एक ये जंक्शन की तरह से है। तो ये जो है टोटल इसको बोलते हैं हेड। ये इसका बॉडी हो गया मिडिल पार्ट, और ये हो गया टेल मतलब पूँछ, और ये यहाँ पर गर्दन है। जैसे ये गले में यहाँ गर्दन होता है उसी तरह से इसका ये गर्दन है। और इसका ये जो सिर होता है हेड में, ये ऊपरी भाग नोकीला, उसको बोलते हैं एक्रोजोम। तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। हेड जो है कंटेंस एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हेड जो होता है, हेड में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस कैसा होगा? हैप्लॉइड। 2n से जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो 2n ही बनेगा, लेकिन जब मियोसिस डिवीजन होता है तो n होता है। तो स्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड सेल होता है, इसीलिए हैप्लॉइड सेल का जो न्यूक्लियस है इसका इसी हेड में होता है। मतलब स्पर्म का जो मेन पार्ट हो गया न्यूक्लियस, जिसमें गुण छिपा रहता है, जीन छिपा रहता है, वो यहाँ हेड में रहता है। तो हेड में रहने के कारण ये जो न्यूक्लियस है कंटेनिंग क्रोमोजोमल मटेरियल्स, ये जो न्यूक्लियस में मटेरियल्स है क्रोमोजोम का, ये न्यूक्लियस है जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ये हेड में होता है। और ये कैसा होता है? इलोंगेटेड, लंबा लंबा रहता है ये। उसके बाद एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इस चारों तरफ से एक कवर से घिरा हुआ है, उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म के पूरे बॉडी को जो एक कवरिंग किया गया है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हेड जो शीर्ष भाग है, इसमें ऊपर का भाग एक्रोजोम है। एक्रोजोम जिसको अग्रपिंडक कहते हैं। अग्र का मतलब आगे वाला, अब पिंडक मतलब पिंड, आगे वाला जो पिंड है ये। इट इज़ एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म हेड। स्पर्म हेड का ये आगे वाला पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन है। कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो हेड को कैसे ढक के रखता है, लगता है कि जिस तरह से ये बोतल है और उसका एक कैप है। तो कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसी को एक्रोजोम कहते हैं। इसमें क्या होता है? इट इज़ फिल्ड विद एंजाइम। इसमें एंजाइम भरा हुआ आता है। इसमें जो है इसमें एंजाइम भरा हुआ रहता है। और कौन सा एंजाइम होता है, क्या करता है वो? दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन विद द ओवम। ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करने में ये एंजाइम हेल्प करता है। कैसे करता है? जब एक ये ओवम है, इस पर जब ये आता है, ये जब आता है तो इसका जो अगला वाला भाग है ये यहाँ पर टच में जब आता है तो इससे एंजाइम निकलता है। एंजाइम निकलने के बाद ये इसके यहाँ दीवार को छेद कर देता है, और छेद जब करता है तो यहाँ से न्यूक्लियस बाहर इसमें आ जाता है। तो इस तरह से ये उसके जो ओवम का जो सेल वाल है उसको रास्ता देने के लिए, गलाने के लिए यहाँ पर एंजाइम रहता है। इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये एक्रोजोम में एंजाइम भरा रहता है। उसके बाद ये जो हेड हो गया, ये एक्रोजोम हो गया। ये जो पोर्शन है वो नेक है, जिसको ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा जो है इट इज़ ए जंक्शन बिटवीन हेड एंड बॉडी। हेड और बॉडी के बीच का जो जंक्शन है उसको कहते हैं नेक, गर्दन, ग्रीवा। उसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है ये है बॉडी। बॉडी इसको कहते हैं मिडिल पीस।
ये बीच वाला भाग है, मध्य भाग है। इट पजेजेज न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? वो पावर हाउस है, उसमें एनर्जी बहुत सारा स्टोर्ड रहता है। तो इसको जो एनर्जी सप्लाइड होता है वो यहाँ पर है। ये इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं इसको, इसमें बैटरी रखा हुआ है चार्ज करने के लिए, इस बैटरी का उपयोग करके चलता है। तो ये जो एनर्जी भरा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेन बॉडी में होता है। व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, ये जो एनर्जी होता है ये जो टेल होता है इसको मूव कराने के लिए खर्च होता है। इसका एनर्जी का उपयोग इसके लिए होता है। ये जब मूव करेगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक साथ में चल जाएगा उसके साथ। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका टेल के मूवमेंट में काम आता है। टेल क्या है? ये टेल जो है इट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म के मोटिलिटी को, मूवमेंट को वो फैसिलिटी देता है, मतलब आगे बढ़ाने में ये हेल्प करता है। इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही इसेंशियल है कि ये मूव करे। मूव क्यों करे? यूट्रस में जो है वो यहाँ पर अंडा रहता है और वेजाइना जो है वो यहाँ पर सर्विक्स एरिया, इससे जब पास होकर के ये जो यूट्रस में यहाँ पर है स्पर्म जब यहाँ पर रहता है तो यहाँ से यहाँ आने के लिए इसको मूवमेंट करना पड़ता है। तो ये जो मूव करेगा इसी टेल के द्वारा मूव करता है। तो ये मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी यहाँ पर रखा हुआ है। और ये जब मूव करेगा यहाँ यूट्रस के पास आएगा तो ये अंडा के पास, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस तरह से टेल जो है वो फैसिलिटी देता है मूवमेंट के लिए। अब ये है कि कितना ये होगा, स्पर्म की संख्या कितना होता है। तो कह रहा है अमाउंट ऑफ स्पर्म इन वन एजुकुलेशन, एक बार जब स्पर्म का निकलता है तो अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म, एक बार जब निकलता है तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म का संख्या होता है। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, कोई व्यक्ति में उर्वरता है, नॉर्मल वो स्वस्थ है, हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए स्पर्म उसमें संख्या अच्छा है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? जितना भी उसमें स्पर्म निकला है एटलीस्ट 60% मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। अब यह है कि स्पर्म के साइज पर निर्भर करता है, इसके क्वांटिटी पर निर्भर करता है, इसके क्वालिटी पर निर्भर करता है, इसके स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है कि ये कितना मजबूत होगा। स्पर्म जो है सभी स्पर्म मजबूत नहीं होता है। तो कहा जा रहा है कि 100 में 60%, मतलब 60 जो है वो हेल्दी होना चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए। उसमें से 40% जो है, मतलब क्या होगा 60% का 40% कितना होगा? 6 चौक 24%, टोटल का 24%, मतलब 1/4 जो है कैसा होना चाहिए? ऑफ देम मस्ट शो विगोरस मोटिलिटी, उसमें बहुत ज़्यादा पावर होना चाहिए जो फास्टली मूव कर सके। तो मतलब क्या है कि एक व्यक्ति में जितना भी एक इजोकुलेशन में, एक बार निकलने में, स्खलन में जितने भी स्पर्म का संख्या 200 से 300 निकलता है उसमें 25% जो है वो फास्ट मूवमेंट करने वाला स्पर्म होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ज़रूरत तो एक ही है लेकिन उसमें कंपटीशन होता है, जो सबसे पहले सबसे मजबूत होता है वो सबसे पहले एक के पास पहुंचता है। अब ये सेमिनल प्लाज्मा, ये जो एक बार में निकलता है स्पर्म, ये टोटल स्पर्म को मिला के कहते हैं सीमेन, इसी को हिंदी में कहते हैं बीज। तो ये जो सीमेन है ये कई चीज़ों से मिलके बना होता है, तो सबको मिला के सीमेन या सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। तो सेमिनल प्लाज्मा जो है अलॉन्ग विद स्पर्म, जिसमें स्पर्म भी रहता है, कंस्टिट्यूट द सीमेन। तो ये सेमिनल प्लाज्मा या सीमेन वो एक साथ कह सकते हैं कि सेमिनल प्लाज्मा में सीमेन रहता है। तो मतलब वो एक साथ जो सीमेन निकला इसमें से स्पर्म निकाल दें तो जो बचा वो सेमिनल प्लाज्मा हुआ। फंक्शन ऑफ एसेसरी डक्ट, अब ये जो है स्पर्म बना कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, टेस्टिस में बना, और वहाँ से होते 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 वो आकर के कैसे मूवमेंट किया तो उसमें कुछ डक्ट्स का काम आता है, तो उसको एसेसरी डक्ट कहते हैं। तो एसेसरी डक्ट का जो फंक्शन है, और इसमें कुछ लिक्विड जो और भी आता है जो प्लाज्मा का निर्माण करता है स्पर्म के साथ में,
उसमें वो कैसे बनता है, ग्लैंड का सेक्रेशन से बनता है। तो ग्लैंड्स का एक्सेसरी डक्ट का जो रोल क्या है, आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन। ये जो निकलने का क्रिया, ये जो दोनों क्रिया है, ये कौन क्या करता है, ग्लैंड्स और डक्ट्स, ये दोनों उसको टेस्टिस से योनि तक, वेजाइना तक उसको पहुंचाने में हेल्प करता है। ग्लैंड्स जो है सीमेन बनाने में मदद करता है। तो ये सारे जो क्रिया है इसको टेस्टिकुलर हार्मोन यानी एंड्रोजन इसको बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है। और सेक्रेशन ऑफ ऑल ग्लैंड का जितना सेक्रेशन हुआ इस आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। वो जो जितना सेमिनल प्लाज्मा है वो सीमेन में क्या रोल करता है, स्पर्म को मैच्योरिटी देता है, मैच्योर करता है और उसको मोटिवेट करता है मोटिलिटी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इस तरह से स्पर्म के साथ जो है ये अकेले नहीं चलता है। इसके लिए कई जितने भी प्रोसेस होता है वो डक्ट के द्वारा कैसे कैसे आगे बढ़ेगा और ग्लैंड से जितने भी वहाँ पर निकलते हैं सेक्रेशन, वो सब मिल करके ये क्रिया करता है जिससे ये स्पर्म वहाँ टेस्टिस के होते हुए पेनिस के द्वारा वेजाइना में प्रवेश करता है। तो कौन कौन सा मुख्य रूप से ये है सेक्रेशन करने वाला, सेक्रेशन ऑफ जो है वो एपिडिडमाइस से होता है, भास डिफरेंस से होते हुए सेमिनल वेसाइकिल्स के साथ जाता है और लास्ट में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड से भी निकलता है और उसके सबसे जो लास्ट में होता है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से सेक्रेशन होता है। तो सबके सेक्रेशन को मिला करके बोला जाता है सेमिनल प्लाज्मा और इसमें जब स्पर्म आता है तो उसको सीमेन कहते हैं।